सीतापुर कोतवाली बिस्वा अंतर्गत ग्राम पिपरी सहदेवा में दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट में कई लोग घायल भी हो गए। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अलग अलग आरोप लगाते हुए कोतवाली बिस्वा में तहरीर दी है। गांव के ही कुछ लोगों ने एक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उस पर दबाव बना रहे थे और इसी कारण ये विवाद हुआ है। इस विवाद में रामू पुत्र राम प्रसाद, रजनीश पुत्र सुरेश, सुनील पुत्र राम प्रसाद को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दूसरे पक्ष के मुकीम पुत्र नसीम ने बताया है कि दूसरे पक्ष के लोग शराब के नशे में धुत होकर के गाली गलौज कर रहे थे। इसी कारण मारपीट हुई है, जिसमें कि मुकीम पुत्र नसीम को चोटें भी आई हैं। घायल अवस्था में दोनों पक्ष थाने पहुंचे हैं, जहां पुलिस ने घायलों को सीएससी बिस्वा में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने मुकीम पुत्र नसीम को जिला अस्पताल रेफर किया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा अपने समर्थक समेत कोतवाली बिस्वा पहुंचे हैं और मामले की जानकारी ली है। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। आश्वासन मिलने पर निर्मला वर्मा वहां से चले गए। प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया है कि रामू की तहरीर पर नसीम, जुबैर, रईस, जावेद, मुकीम, नदीम, फहीम पर 323, 324 और 506 तक SC/ST एक्ट के व दूसरे पक्ष के रईस की तहरीर पर सुरेश, रामू, सुनील, रजनीश, अंबुज, सुरेंद्र, नीरज पर धारा 323, 324, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मुकीम। क्या भैया क्या हुआ था, लड़ाई कैसे हुई? ये साहब जो है दारू पी 8-10 दिन से गरियावती आए कहीं यहाँ है, घर पर आई कहीं। ये लोग कौन? ये है, ये जो इधर बैठे हैं, रामू हैं, सुरेश हैं, हाँ। नीलू हैं और ये रजनीश हैं सब। फिर आज क्या हुआ? फिर आज ये साहब लेटरिन करे निकले रहे तो ये फिर आजू गरी आई गए रहे साहब आपको? हाँ साहब, अब हम काम कर रहे हैं हम साहब, ये दो हड्डी तोड़दारी नहीं है, दोनों हाथ के फ्रैक्चर हो गई है। मारा है आपको? हाँ, और बांका ले साहब इन्हें आए रहे, कम से कम 50 आदमी रहे साहब। क्या कोई चुनाव की बात हुई थी? जी नहीं। हाँ। जी नहीं। क्या नाम है? मुकीम। रहते कहाँ? सहदेवा पिपरी। ठीक। क्या नाम है भैया? रामू। क्या मारपीट कैसे क्या हुआ बताइए? वोट के लिए हुआ रहा मारपीट। वोट है सब कहना साइकिल में आते तो हम कहीं ठीक है, जहाँ जो चीज तहाँ तो दी वोट। इतना बातें चीज हो लग तो बातन के भाई रही रहे नसीम के, तो हमका लिपिट पड़े। जब लिपिट पड़े तो हम लिपिट पड़े तो पटकी पुटका हो लगती करिगा बिनत रहे सब कोई 4-5 जने होते रहे। तो मत बेलचा करिगा वाले आए तो मारे लग तो हम चिल्लाने तो भतीज हमरे हो आएगा ठीक बांका मार देने हाथ पर, बांका मार देने बस यह बात खाली ट्रॉली रहा, कोई बात नहीं रहा। कौन कह रहा था वोट देने को? कौन कह रहा था? ये नसीम रही थाना साइकिल में वोट दो। अच्छा, तुमने मना किया क्या? नहीं मना हम ना, हम कह रहे का जहाँ जी तहाँ वोट दी, तुमको जरूरी थोड़ा जब कोई जबरदस्ती। मारपीट में कितने लोग घायल हुए? 3 लोग घायल हुए। और उधर उधर दूसरे पक्ष के भी? उधर एक लोग बैठा है। उनको चोट कैसे लगी? जो मारपीट में जब पता नहीं कैसे लगी, अब उधर से लगी कैसे लगी। क्या नाम है आपका? रामू। रामू। कहाँ रहते कहाँ? पिपरी सादेवा। ठीक सर। एक उधर किस लिए आपको थाने आना पड़ा? यह हमको सूचना मिली कि हमारे कल मैं पिपरी सादेवा गांव गया था और जानकारी ये मिली कि वर्ग विशेष के द्वारा उनको ये प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुमने उनको क्यों बुलाया। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर हैं। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान लेकर अपना विजन चल रही है। हम लोगों का भी वही है, लेकिन इस चुनाव के माहौल में अगर इस तरीके के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कोई अगर अभद्रता होती है कि वर्ग और धर्म और मजहब के नाम पे अगर हमारे कार्यकर्ता को प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा तो हम कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस ने क्या कहा है आपसे जब आप पुलिस से मिले हैं? क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस का विजन यह है कि दोनों पक्ष में विवाद हुआ है, दोनों पक्षों में हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, तहरीर दोनों पक्षों से आई है और डॉक्टरी हो रही है। उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया भाई साहब कि ये पास डेयरी का यहाँ पर चिलिंग सेंटर है। इन लोगों ने हर गांव में अपने सेंटर खोल रखे हैं, VLC सेंटर। उनके VLC सचिव के माध्यम से ये गांव के किसानों से दूध खरीद के अपने सेंटर से अपने आगे वाले प्लांट में ये भिजवाते हैं।
आज सुबह इन लोगों ने दूध खरीदने के बाद सभी वीएसपी को गुमराह करके अपनी अपनी मशीनें वापस मंगवा लेंगे। कैलिब्रेशन करना, कैलिब्रेशन का मतलब यह है कि उसको कभी कभी सही करते हैं, कभी रेट कम या कभी ज़्यादा। उसके बाद धीरे धीरे पता लगा कि इन लोगों ने अपना ये बिस्वा का प्लांट बंद कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि रातों रात नहीं, 1 घंटे के अंदर कम से कम 100 लोग हैं जो अब किसानों से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना पैसा भी उसमें लगा रखा, किसी को एडवांस दे रखा, किसी को कैसे किया है। पहले तो 3 महीने इन लोगों ने इतना घाटा दिया है हम लोगों को, इतना घाटा दिया हम लोगों को। कभी दूध घट जाता है, कभी एसएनएफ फैट घट जाती है आगे, लमसम 20-20, 25-25 हज़ार के सारा वीएसपी। अब किसी को भी आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, 10-20 हज़ार का हर आदमी घाटे में होगा। और फिर इन्होंने एक झटके में सबको बेरोजगार कर दिया और सभी लोगों ने 10-10, 50-50 हज़ार रुपए आगे किसानों को बांट रखे हैं। और उसके बाद हमारा पेमेंट ये कंपनी पिछले कम से कम 1 महीने से सही नहीं कर रही थी। 5 दिन का पेमेंट हमको दे रही थी, कम से कम 12-12, 13-13 दिन का रोक के पेमेंट उसके बाद दे रही थी। कितना बाकी है आपका? और अभी मेरा तो नहीं, अब ये सारे वीएसपी कोई भी जनवरी से बाकी है। कोई भी वीएसपी ऐसा नहीं है जिसका 30-40-50 हज़ार रुपए बकाया ना होगा। सभी का इतना बकाया है। नाम और क्या है आपका? जी, मेरा नाम परविंदर सिंह है, कहाँ रहते जी हैं? बगहा ढाक।